तो लास्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे अगर देखा गया हमारे पास, सबसे पहले तो हमें देखना है कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एंड वी हैव 2 पाइप। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर जो भी बॉन्ड बन रहे हैं पाई पाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज sp वी नो थ्योरेटिकली, लेकिन अब प्रूव करते हैं कैसे। वाई sp, क्यों sp आया इसका? तो जवाब हमारे पास वही है जो अब तक हम देख रहे हैं, वैसे ही चलेंगे। कि कार्बन है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। इस वाले शेल में बात करेंगे, सेकेंड शेल में। तो कार्बन को लेंगे पहले तो ग्राउंड स्टेट में, रिप्रेजेंट करेंगे इस शेल को, कैसे आएगा 2s 2p। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हुन्स रूल के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन बॉन्ड कितने बना रहे हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए 1 2 3 4 ही बना रहे हैं बॉन्ड, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है ना। तो हमें इसको 4 करना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं फर्स्ट, थोड़ी सी एनर्जी देके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे 2s 2p, एक, तो s सर का एक कहाँ पे आ जाएगा, हम p के सर लास्ट हम में आ जाएगा। हाँ यस, सर हम हीट देके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं ना? p को देके, हाँ p को देके भी नहीं भेज नहीं, सकते हैं। हीट एनर्जी। हीट, हाँ हाँ, इस तरह हाँ से हीट देके या कुछ भी टेम्परेचर बढ़ा सर, के, पर लाइट अगर देके। हम हीट हाँ सर अगर पर हम हीट हीट देते हैं हाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स वो स्टेबल नहीं होते, वो ऑर्बिटल्स के वो हम क्या करते हैं खाली कि, क्योंकि s और p के बीच में ना बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये सेकंड शेल में ही है ये, है ना। मीन्स अगर आप, मैं आपसे कहूँ कि आप एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे हो और आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना, और लिफ्ट खराब है, सीढ़ियाँ चढ़ के आप जाओगे ऊपर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, रस्सी पकड़ के जाओगे एवेंजर्स की तरह, नहीं ना, सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप सेकंड फ्लोर पे हो, है ना, और आपको रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 में जाना है, तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? हम समझ रहे हो ना, सेम यही केस है। फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है तो कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सेकंड शेल ही है ना, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो रखा है। तो यानी सेकंड फ्लोर पे आपके जो रूम्स हैं, उसमें अगर आपको जाना है तो कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा बताओ, आपको बोलना ही पड़ेगा ना कि उधर जाना है। तो सेम है, मतलब ज्यादा इतना एनर्जी का इसमें नहीं है। और फिर ये सब फिजिक्स वगैरह आ जाती है फिर इसमें, जो आप ये देख रहे हो, इतना नहीं देखना आपको, है ना, कि ये कैसे होगा क्या होगा, बस आपको एज्यूम करना है स्टार्टिंग में कि ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप सोचना कि हाँ, क्योंकि मैथ्स में भी अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो पहले एज्यूम करते हो कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, मान लिया, फिर आप लास्ट में कहते हो, कंक्लूड करते हो कि ऐसा हो सकता था, जो हमने माना था वो सही है, या हमारा एजम्पशन गलत था, तो वो प्रूफ करते हो लास्ट। तो अभी तो आपको सही लेके ही मान चलना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो आप, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, अगर आपको चेक करना है कि कितना हाइब्रिडाइजेशन आपको करवाना है, तो यू शुड चेक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, यानी 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, इसका मतलब, यानी यहाँ पे 2 हाइब्रिडाइज होके क्या बना रही है, sp, सॉरी। तो ये भी sp हो गई आपकी, और ये भी sp हो गई। तो sp की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, ये आपका, बड़ा सा बनाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये आपका sp हो गया, लीनियर शेप होती है ना।
लीनियर शेप 180 डिग्री एंगल, लीनियर शेप होती है इसकी, लीनियर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, सब वेस्पर थ्योरी वहां से मिलेगा आपको, ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक कार्बन है हमारे पास, और जो दूसरा कार्बन था उसका भी बनाते हैं, हमारे पास तो दो कार्बन थे, तो हमने माना कि उसकी शेप इस तरह से sp बन गई। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो रहा है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन के साथ भी क्या था, सिंगल बॉन्ड था एक, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन मैंने बना दिए, मैं ड्रॉ करता हूँ अभी। ठीक है, ये मैंने दो हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया, हाइड्रोजन H H, यानी मेरे तीन सिग्मा बॉन्ड प्रॉपर बन गए। और इस क्वेश्चन में भी अगर हम ऊपर देखेंगे डिटेल इसका, तो तीन सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, दो पाई बॉन्ड बचे हैं, कैसे बनेंगे? अब हमें पता है यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, तो ये जो दो ऑर्बिटल्स थी, ये कैसी रही थी? ये अनहाइब्रिडाइज रही थी, अनहाइब्रिडाइज। तो ये ऐसे ही रहेंगी। और फिर क्या होगा, इनको शो करने के लिए मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और एक और भी है हमारे पास, क्योंकि दो हैं। ठीक है, अब हमें ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी, तो ओवरलैपिंग करवा देते हैं हम। ओवरलैपिंग में देखो, इस तरह से बनाता हूँ मैं ताकि आपको नजर आ जाए। तो ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना आपको, ग्रीन वाला ग्रीन से कर रहा है, ठीक है। ग्रीन वाला ग्रीन से कर रहा है, क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। और ऐसे ये जो पर्पल वाला है, ये पर्पल से कर रहा है। ये बना रहे पाई बॉन्ड। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ग्रीन वाले को हमने बोल दिया दिस इज PZ, और ये भी क्या था आपका, PZ मान लिया। ऐसी जो पर्पल है दिस इज पिंक, और दिस इज PY। तो इसी तरह से दो ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस तरह से दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं आपके, ये भी पाई है, ये भी पाई है, ठीक है। चाहे ऊपर दिखा दो आप इस पाई बॉन्ड को, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? इसमें आपका लीनियर शेप रहता है, और बॉन्ड एंगल रहता है 180 डिग्री। ओके। हाँ सर।